साल 2024 यूपी बोर्ड क्लास 10th के रिजल्ट जैसे ही ओपन हुए, मोस्टली न्यूज चैनल्स पर एक लड़की नजर आने लगी जो 55 लाख बच्चों में फर्स्ट रैंक लाई थी। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर उसे इतना ट्रोल किया गया सिर्फ उसकी थोड़ी मूंछ के कारण। उस ट्रोलिंग के बाद उसकी मेंटल स्टेट यहाँ पहुँच गई। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। मेंटल हेल्थ, ये टॉपिक तो बहुत सीरियस है लेकिन इस पर बात करना कोई नहीं चाहता। इंडिया में लोग इस पर बात करना टैबू समझते हैं। उन्हें लगता है अगर वो किससे ये कहेंगे कि मैं एंजाइटी या डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ तो उन्हें लोग कुछ अलग ही नज़र से देखने लगेंगे, और बात सच भी है। और एक बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस से मेंस और यूथ ही गुजर रहे हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए मेंटल हेल्थ के रूट कोज को। भारत में 7 में से 1 बच्चा मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से साल 2021 के बीच में 35,950 स्टूडेंट ने सुसाइड करा था। और ये रिपोर्ट दर्शाती है साल 2020 में किसानों से ज़्यादा स्टूडेंट ने आत्महत्या करी थी। और इन सुसाइड का मोस्टली कारण था इतना कंपटीशन देखना या पेपर में फेल हो जाना, क्योंकि पेरेंट्स या टीचर उन बच्चों का माइंड में इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उन्हें सुसाइड के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। 2024 नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 31% पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट सुसाइड का थॉट रखते हैं, जबकि 4% अटेम्प्ट कर चुके। और एनसीईआरटी सर्वे शो करता है कि 81% बच्चे एंशियस फील करते हैं एग्जाम को लेकर, जबकि उन्हें कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। लेकिन इसमें हमारा स्कूल और फैमिली बहुत बड़ा रोल करता है। और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम का तो आपको पता ही है। और फैमिली बच्चों को ट्रॉफी की तरह ट्रीट करती है कि मार्क्स तो 100 में से 100 ही आने चाहिए। लेकिन उन्हें समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं हो सकता। और नेशनल मेंटल हेल्थ बताती है इंडिया की 14% पॉपुलेशन मेंटल इलनेस से गुजर रही है, और इसमें 25% बढ़ोतरी कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद देखने को मिली है। हर साल ये स्तर बढ़ता जा रहा है और इसमें हमें 200 से भी ज़्यादा मेंटल इलनेस देखने को मिलती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बिपोलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी, पैनिक डिसऑर्डर और बहुत सी। लेकिन जो इलनेस सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर। डिप्रेशन में बेसिकली आप उदास और खालीपन महसूस करने लगते हो, और जिन चीज़ों में आपका पहले इंटरेस्ट था उसमें भी मन नहीं लगता। सुसाइड के थॉट आने लगते हैं। और वहीं एंजाइटी में आप चिंता करने लगते हो और थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो। वहीं पैनिक डिसऑर्डर में हार्ट बीट तेज होने के साथ पसीना आने लगता है और हाथ कांपने लगते हैं। और ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं अपने ऑफिस के वर्कलोड को लेकर या अपने फाइनेंशियल पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, जिसकी वजह से वो भी एंजाइटी और डिप्रेस्ड फील करते हैं। और आपने ये जरूर सुना होगा कि पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और पत्नी ने या पति ने जहर खाकर या फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बर्बाद तो मैं होगी जब माँ बेटा है। जिस शादी का पवित्र बंधन युवक के लिए फांसी का फंदा बन गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही केस हर 50 में से 1 घर में जरूर मिल जाएंगे। और रूरल एरियाज में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ के लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होती। और इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज, उसका भी कनेक्शन मेंटल हेल्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसे फिजिकल प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस्ड होता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, और इसे डायबिटीज़ मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है। और इन सब मेंटल इलनेस का बहुत बड़ा कारण नंबर भी है, चाहे वो पेपर मार्क्स के हों या अकाउंट में पड़े पैसे के या सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स के। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर अपनी लाइफ को डिससेटिस्फाई फील करने लगते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। और जो लेविश लाइफ स्टाइल दिखा रहे होते हैं उसकी सच्चाई तो कुछ और ही होती है। एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ भी एक फिजिकल हेल्थ की तरह है, जिसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। और सोशल इंटरेक्शन से लोनलीनेस का एहसास कम होता है और इमोशनल वेलबींग बेटर होती है।
अपनी बातें शेयर करना, मेडिटेशन करना, अच्छी नींद लेना, ये सब मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। शेयर भी कर सकते हो ताकि लोग मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर हों। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।